हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या वास्तव में महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे या नहीं। महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनके यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किस तरीके से वो जिए थे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत घराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों को बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की थी। यानी कि मुगलों ने महाराणा प्रताप के किले जैसे मेवाड़ पर कई बार हमले किए और महाराणा प्रताप ने उन सभी को हराया और अपने मेवाड़ की रक्षा की थी। कई बार इस किले पर आक्रमण हुए और महाराणा प्रताप ने उन सभी आक्रमणों में उन मुगलों सिपाहियों को सभी को हराया और अपने किले की रक्षा की थी। पर ऐसा क्या हुआ कि लोग इस तरीके से कहने लगे कि महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे। क्या वास्तव में हारे थे या नहीं। और जैसा कि उनका जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। जैसा कि आपने कुंभलगढ़ के किले को देखा है, किस तरीके से उसकी यानी बनावट की गई है, इतनी मजबूती के तौर पर बनाया गया है कि आज भी वो किला इतना मजबूत दिखाई देता है और इतनी खूबसूरती के तौर पर वो बना हुआ है। महाराणा प्रताप को जितना उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतनी ही उनकी दरियादिली और प्रजा व राज्य के उनका प्रेम जागृहित है। हल्दी घाटी में मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ा गया उनका युद्ध इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध में से है। इस युद्ध में अपनी छोटी सी सेना के साथ उन्होंने मुगलों के विशाल सेना को नाको चने दबाया गया है। यानी कि उन्होंने उस पूरी जितनी भी उनकी सेना थी अकबर की, उस सभी को हराया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और एक वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनका जन्म सिसोदिया कुल में हुआ था। महाराणा प्रताप की जीवन पर्यटन मुगलों से लड़ते रहे और कभी भी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप जैसा कि आप देख सकते हैं, जब उनका जन्म हुआ था तभी यानी कि उनके माता पिता को पता चला था कि ये वीर योद्धाओं में से एक है और इनका नाम इतिहास के पन्नों पर प्रचलित रहेगा। यानी कि इतने वीर थे कि इन्होंने जैसे कि जब अकबर से लड़ाई हुई थी, सिपाही सहित घोड़े को तलवार से काट दिया था। जैसा कि आपको पता है, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा प्रताप और उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ के महल में हुआ। दूसरी धारणा ये है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोननगरा जखेराज की बेटी थी। तो वहीं पर उनका विवाह हुआ और वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। इसीलिए उनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ किले को बताया जाता है। और जैसा कि आप कुंभलगढ़ के दुर्ग को देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और पूरा किला यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा महल बना हुआ है। और जैसा कि आप इसकी दीवारों को देख सकते हैं, कितनी मजबूती के तौर पर बनी है कि आज तक इस पर यानी कि कोई भी विजय नहीं पाया है। जैसा कि जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो युद्ध कितने घंटे तक चला था। तो दोस्तों, 4 घंटे चला था ये युद्ध। इस मुद्दे को लेकर कई तथ्य और कई रिचर्म सामने भी आए हैं। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून 1576 के 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर बरस पड़ी थी, यानी कि भारी पड़ गई थी और उनकी रणनीति सफल हो गई। जैसा कि जिस समय लड़ाई हो रही थी, उस समय मुगलों की जो सेना थी, उन सभी ने अकबर की सेना को सभी को हरा दिया था। पर जब उनकी सेना कम पड़ गई तो वहाँ के सभी लोग, जितनी सेना थी वो सभी मारी गई थी और जो महाराणा प्रताप थे वो भी वहाँ से चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अकबर के द्वारा उनकी मृत्यु हो। इसीलिए उन्होंने जंगलों में दिन काटे थे और वहीं पर वो रहे थे। और वहाँ की जितनी भी प्रजा थी उन सभी को यानी कि जंग में तैयार उन्होंने किया था।
12 सालों के संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं आए। अकबर इतना डर गया था कि खासकर राणा के युद्ध कौशल देखकर ही वह सपने में राणा के सामने से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। यही नहीं, लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी। यानी कि अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरने लगा था। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर दिन काटे थे और जंगलों में ही वो अकबर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर अकबर इतना डरता था कि महाराणा प्रताप के सामने भी नहीं आना चाहते थे। और इसी तरीके से आज लोग महाराणा प्रताप का नाम बहुत ही गर्व के साथ लेते हैं। मेवाड़ में महान राजपूत नरेश राणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था, क्या आपको पता है? जयपुर के महाराजा मानसिंह उदय सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने राणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। इससे मानसिंह गुस्सा होकर मेवाड़ छोड़कर चले गए और माना जाता है कि इसी कारण से ही हल्दी घाटी का युद्ध पर नींव पड़ी थी। पर इस युद्ध में ये नहीं बताया गया कि कौन जीता है। ना ही अकबर महाराणा प्रताप से जीता था और ना ही महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे। तो ये थी महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर हल्दी घाटी तक युद्ध से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।